गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा रसमय विकसन गुरु महिमा रसमय विकसन गुरु महिमा रहस्य प्रकटन गुरु महिमा रहस्य प्रकटन गुरु महिमा संशय निरसन गुरु महिमा संशय निरसन गुरु महिमा संविन्निम जन गुरु महिमा संविन्निम जय गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा नहीं, स्वामी जी के बारे में कुछ बताएं आप, जो प्रभाव। एक शब्द, न भूतो न भविष्यति। ही वॉज हेड टू फुट ओनली हार्ट। उसको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ऊजिंग विथ ए लव एंड लव। गए तो मेरे को एकदम गले लगा देते, बहुत प्यार से। ऊजिंग आए तो बोले पहले उनको भोजन दो। मैं बोला आप हमारे यहाँ भोजन करना चाहिए, मेरे को छोड़ दो। मैं बोला आपके कुक को लेकर के आइए, हम सामग्री सब रखेंगे। तो हम जितनी सब्जी बाज़ार में मिलती है सब दो दो पाव ला करके रख देंगे। दाल है, चावल है, आटा। मैंने बोला जो इसने बनाना है, जो आपने भोजन करना है करो, मगर महाराज भिक्षा लेके जाना। क्योंकि शिशि में आनंदमयी माँ बोलती थी, एक पवित्र चरित्र दिव्य अनुभूति प्राप्त साधु को भोजन देना एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो मैं लोभी रहा और अभी भी लोभी हूँ संतों के दर्शन के लिए।
उदराजे वरासुव असोजयामो अवनतौरंसुवानफल एतेन त्वं रुद्रा अभिरोधिता सत्ततो एकागुमैनैमय असोयो वसपतनीलग्रीवो विलोहित उदयनं गोपा अदृशं मुद्राय सृष्टो प्रणयादिना नमो सुनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुधे अतो ये अशसपाणो वन्देभ्यो करन्नमः तमुज्जधन्वनतं वयोरान्यो रामजासते हसैकवः पराता भरभूवः विजयतनु कपतिनो विशल्यो मानवानुद हरेशन्निशयायिकव आवृष्य दिगङ्गरे याते तिर्मेदुषवादे बभूवते तनु तयास्मां वृक्षमया परिभुज परिदेदन्वनो हे तिरस्मान् विनक्तो विश्वद शिवा तनूरगौरा पापनाशने दयानतन्वा शङ्कमया कीर्तन्तामितादशे शामिषोऽङ्गिरिसन्तान्ते विपदतवे शिवाङ्गिरितरां गुरुमाय गों जय पुरुषं जगदा। जी मैं 2004 में आया था और भूपेंद्र ठाकुर जी मेरे को लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे गुरु जी है उनकी आपको सेवा करनी है। तो मैं तो महात्माओं से परिचित नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे संत है, आपको वहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि कहाँ रहते होंगे बाबा जी, कहीं जंगल में, तो मैं जाके एक बार मिल लूँ, दर्शन कर लूँ। और फिर मैं यहाँ पे आया और स्वामी जी मेरे को यहाँ पे आते ही जब मिले, उनके जब दर्शन हुए तो एकदम विराट स्वरूप में दर्शन हुए। और वो जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जब विराट रूप दर्शन कराया था, वैसा ही मुझे भी एक उनके अंदर एक फील हुआ कि साक्षात नारायण स्वरूप है। सुवर्ण स्मृति 50 स्वामी ईश्वरानंद गिरी। अग्निम प्रज्वलतिम वंदे स्वात्मरूपम हुताशनम सुवर्ण वर्ण ममलम सम्मिद्धम सर्वतो मुखम। अग्नि जीवन का ही स्वरूप है, कर्म की साक्षी, ज्ञान का भी प्रतीक। सनातन धर्म में सारे जीवन संस्कार अग्नि से ही होते हैं। जन्मेष्टि से अंत्येष्टि तक माता वो अग्नि है जिसमें पुरुष की स्वात्माहुति से नया जीवानल प्रकट होता है और जीवन यज्ञ की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। मृत्यु के समय उस शरीर को वापस विश्वानल में अर्पित कर देते हैं। परंतु जिसके अंदर विवेक वैराग्य प्रज्वलित है, वो जानता है कि मृत्यु के बाद भी जन्म अवश्यंभावी है। अतः संसरण को समाप्त करने के लिए वो मृत्यु के पूर्व ही अपने आप को आत्मानल में लीन कर देता है। इसी को संन्यास कहते हैं। जी, वो स्वामी जी लोगों से रोज़ दोपहर में मिलते थे और सब लोगों का सुख दुख बांटते थे और बहुत ही अच्छा था हमारे साथ में, तो बहुत ही अच्छा था उनका। दग्ध का दाह नहीं होता, सन्यासी की अंत्येष्टि नहीं। वास्तव में सन्यासी एक अंतहीन सत्ता है। वो एक क्षण है जिसमें शिव उस साधक जीव को कबलित करते हैं। ऐसी निगीर्णता का अनुभव मुझे 50 साल पूर्व हुआ था। आश्चर्य यही है कि अभी तक उस क्षण को लेकर मैं जीवित हूं। कबलित होकर जीना कैसे, एक क्षण जयंती कैसे? तत्वतः यह बात बैठती नहीं, पर माया एक अवर्णनीय अद्भुत अनुभूति है। वो शाश्वत शिव को प्रकट करती है, उसे नृत्य कराती है। जब तक शरीर है वो नर्तन होता रहता है।
जी, वो खूब आनंद की बातें करते थे। हम लोग कैलाश गए, कैलाश मानसरोवर पैदल गए, वहाँ पे हमको बहुत तकलीफ़ हुई, क्या क्या तकलीफ़ हुई वो सब बताते थे, क्योंकि 50 दिन पैदल चलना वो बहुत बड़ी बात थी। और कभी कभी तो वो ग्रुप से खो भी जाते थे, अलग अलग हो जाते थे, तो फिर उनके जो गाइड वगैरह थे वो लोग ढूंढते थे उनको, ऐसा सब था। 2004 से लेके 2017 तक 13 साल के लंबे समय में जी, क्या क्या बात ऐसी है जो आपने उनसे सीखी, कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण आपको लगती हैं? बहुत सारी बातें, जैसे पूजा करना, पाठ करना और सब स्तुतियाँ वगैरह करना, वो सब उन्होंने ही सिखाया। और क्या करना चाहिए, नित्य नियम वगैरह, सुबह जल्दी उठना, सब उन्होंने ही सिखाया। नहीं तो पहले तो हमको कुछ आता ही नहीं था, तो ऐसे गांव के लोग थे ऐसे। तो फिर आपने भी कुछ स्तुति और कुछ नियम पालने पर? हाँ जी, वो सुनते भी थे कि वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। अभी भी उन्होंने जब बीमार हो गए तो अभी भी वो सुनते थे कि तुम बोलो क्या क्या करते हो, ऐसे सब। तो आप बताएंगे कि हमें भी क्या क्या करते रहे उनके निर्देश से? जी, उनके निर्देश से हम भी नियम का पालन करते रहें, और स्वामी जी तो हमेशा है ही और हमेशा रहेंगे हमारे साथ में। और स्वामी जी कहते भी थे हमको कि तुम ऐसे दुखी मत होना, हम तो हमेशा आपके साथ हैं, और आप गुरु तो एक पादुका स्वरूप है, पाद स्वरूप है, तो वो हमेशा गुरु का ध्यान करें और वो मैं साथ में हूँ, ऐसा गुरु जी हमको बताते थे। और रोज़ पूजा करें, पाठ करें, और नित्य नियम नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमेशा करते रहना चाहिए, ऐसा वो सिखाते थे। बुरे विचार में नहीं जाना, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, सब आध्यात्मिक जीवन जीना, ऐसा सब उन्होंने सिखाया। तो जो स्वामी जी के साथ कई यात्राएं करने का भी आपको अवसर हुआ, कुछ याद आता है कहाँ कहाँ? हाँ जी, बहुत यात्राएं की। पहले तो मैं हिमाचल की लेता हूँ, तो हिमाचल में हम मनाली में गए, और सब जगह तो हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाते थे। तो स्वामी जी हमको सिखाते थे कि मैंने ही स्वामी जी से पूछा कि देखो स्वामी जी, नीचे एक धुंध पड़ी हुई है, तो नीचे का पूरा शहर है या लोग है कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो मैंने कहा कि यही दुनिया है, कि ऐसे ही सब कुछ भूल जाना चाहिए, कि वो हम देखते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, मेरे को इससे बहुत प्यार है, पर वो सब है नहीं। मतलब वो सिर्फ हमारी सोच है, और वो मोह के कारण ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही है, हमको ऊंचे उठना है, तभी हम देख पाएंगे कि ये सब नासवान है, ऐसा सब है। तो हम लोग एक बार ऊपर मनाली में भी ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठे थे, तो वहाँ पे खूब धुंध पड़ी हुई थी, तो नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि यही हमारा वो उच्च स्तर है, और ऐसे ही हमको ऊंचे उठना चाहिए। और इसीलिए ये योगी लोग, महात्मा लोग ऐसे पहाड़ों पे जाके तपस्या करते हैं, वहाँ पे संसार से कुछ लेना देना नहीं, काफ़ी दूर हो जाते हैं उससे, और बहुत अच्छा वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और स्वामी जी के साथ में मैंने तो बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमको मिला, और स्वामी जी हमको सब समझाए। ये जो टेबल है इस पर स्वामी जी बैठकर? हाँ जी, इसमें स्वामी जी पढ़ते थे यहाँ बैठ के, और सब मैसेज वगैरह आते थे तो भी वो सब हम यहीं देते थे स्वामी जी को, स्वामी जी तुरंत उसका जवाब दे के उन लोगों को भेज देते। ऐसा सब था स्वामी जी का। स्वामी जी यहाँ पे विराजते थे, सब ऐसा। उनको कौन सा स्थान प्रिय था? माउंट तो अच्छा लगता है? माउंट तो सबसे अच्छा लगता था, तिरुवन्नामलई उनको बहुत पसंद था। तिरुवन्नामलई है, तिरुचनगुड़ है, जोधपुर है, और ईश्वराश्रय है,
सभी बहुत अच्छा, आश्रम तो उनको सभी अच्छे लगते थे, पर तिरुवन्नामलई, त्रिशूरगढ़ और कैलाश और माउंट आबू उनको ज़्यादा प्रिय थे, और हिमाचल में उनको बहुत अच्छा लगता। ये जो कक्ष स्वामी जी का था जहाँ पर आपने उनकी सेवा की जी, ध्यान में स्वामी जी ने आपने स्वामी जी को ध्यान में भी देखा होगा, तो क्या आपको लगता था कभी सेवा करने की दृष्टि से वो एक अलग तरह की चुप्पी कह दीजिए, या जितनी शांति उनके पास आने वालों को महसूस होती थी और कहीं मिलती नहीं थी, तो आपको कैसा लगता था? नित्य साथ रहते थे। जी, हमको तो बहुत अच्छा लगता था, और हमको भी सिखाते थे वो कि आप लोग भी ऐसे ध्यान कर लिया करो, रोज़ ध्यान करना चाहिए, और उससे मन को भी शांति मिलती है, और अच्छा रहता है ध्यान करने से। तो वो खूब ध्यान करते थे, कभी तो घंटों घंटों बैठ के ध्यान करते थे, तो हम उनको ज़बरदस्ती उनको ध्यान से उठाते, और ऐसा तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा वो अनुष्ठान और ध्यान करते थे। तो आपको उन्होंने ध्यान करने की विधि के बारे में भी कुछ बताया कभी? हाँ जी, उन्होंने बताया। हम पूछते थे कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा कि ध्यान करना ऐसे आज ही आ जाए ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे करके आएगा। थोड़ा आज 4 मिनट बैठ गए, कल 5 मिनट बैठ जाओ, 7 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ। इसमें ऐसा है कि महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकते हैं आपको अच्छे से ध्यान लगने में। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जल्दी ध्यान लग जाता है, और कभी कभी नहीं लगता है सांसारिक दृष्टि से। तो ऐसे प्रयास करें तो फिर वो अपने आप ही आ जाता है, तो बहुत अच्छा अभी ध्यान लगता है, और ऐसा सब। तो मंत्र दीक्षा लेकर जाप करने का ध्यान के साथ क्या संबंध है? ध्यान एक मंत्र जप तो रोज़ करना चाहिए, और वो कभी भी कर सकते हैं, और दिन भर कर सकते हैं, सुबह शाम वो नियम से करना, माला लेके वो करते ही रहना है। और आप ऐसे भी दिन भर कर सकते हैं, मंत्र जप मन में कर सकते हैं, आप यात्रा में हो चाहे कहीं भी हो। और ध्यान एक अलग चीज़ है, और उसमें भी जप कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने इष्ट का, और जैसे हम शिव को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, तो उनकी लीलाओं का या उनका वो एक ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते करते अपने आप ही एक उठ जाते हैं। पहले तो मूर्ति का ध्यान करते हैं, बाद में मूर्ति के बाद भी आप उससे भी परे जा सकते हैं, और उससे परे जाना चाहिए। पहले तो सिर्फ वो मूर्ति पकड़ के ही बैठ गए, ऐसा भी नहीं है, उससे आगे भी ईश्वर का स्वरूप है, उसमें उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, वो सब उसमें आ जाता है। फिर जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ पर स्वामी जी बहुत समय रहे हैं जी, तो ये जो स्थान के बारे में कुछ बताएं, और जो ये बिस्तर है इसके बारे में, और कुछ थोड़ा बहुत जैसा भी आपको लगे। जी, स्वामी जी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था माउंट आबू में आके। एक तो यहाँ पे शांति है, और उनको ध्यान में भी बहुत अच्छा ज़्यादा यहाँ पे मन लगता था, और स्वामी जी यहीं पे आराम करते थे, अंतिम क्षण भी वो यहीं पे रहे। और ये वाला जो क्षेत्र है जी, ये स्वामी जी यहाँ बैठ के पूजा करते थे। दक्षिणामूर्ति भगवान है, और सरस्वती जी है, और नटराज जी है, ये अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर के प्रति स्वामी जी की बड़ी आस्था थी, उन्होंने क्या आपको उनके बारे में बताया? वो स्वामी जी के इष्ट थे, और स्वामी जी का उनका अर्धनारीश्वर के प्रति बहुत भाव था, और वो ध्यान करते थे, और स्वामी जी शुरू से ही अर्धनारीश्वर में जाया करते थे। आपने एक मंदिर निर्माण भी स्वामी जी की प्रेरणा से उसमें आप
निमित्त जी। बने उसके बारे में कुछ बताइए। जी, स्वामी जी हमारे गांव में बहुत पहले गए थे, तो उस समय मैंने ऐसे ही घर में बुलाया था स्वामी जी को, तो स्वामी जी पधारे थे वहाँ पे। उस समय मैंने कहा था कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक शिव मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का काम होता है, ये सब तुम क्या बनाना है और ऐसा। तो मैंने कहा स्वामी जी आप तो सब कुछ है, तो मैं तो नहीं बनवा पाऊँगा, पर आप बना सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, यहीं बना दो एक छोटा सा। तो फिर मैंने बाद में फिर उनको बताया, फिर उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है बना दो। फिर हमने वहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण किया और स्वामी जी ने जाके फिर प्रतिष्ठा की। यहीं से हम मूर्तियाँ भी ले गए और शिवलिंग भी ले गए यहाँ से, और स्वामी जी वहाँ प्रतिष्ठा करने आए। और उस समय हमने 3 दिन का प्रोग्राम रखा था और स्वामी जी 3 दिन वहाँ हमारे गांव में रहे थे। तो वहाँ पूजा नियमित होती है? हाँ जी, पूजा नियमित होती है, रोज़ पूजा होती है। और उसके बाद फिर स्वामी जी 5-6 बार हमारे गांव पधारे। इस बार भी यहाँ जून में गए थे, तो मई में, तो वो इस बार भी 5-6 दिन रहे और उनको बहुत अच्छा लगा। फिर वो बोले कि हम अप्रैल में आके वापस एक शिविर करेंगे, उस समय सभी साधुओं को लाएंगे। नारायण स्वामी जी, बड़े स्वामी जी आए थे वहाँ पे, उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। बहुत बड़ी बात मेरे जीवन में। और ऐसे सब बहुत बड़ा काम उन्होंने किया जो कोई नहीं कर सकता ऐसे। जो व्यक्ति रूप होता है गुरु का, जी। उसके साथ जो साधक है, जो शिष्य है, जी उनका मोह जैसा हो जाता है। जी उनको एक पीड़ा होती है वो स्वरूप नहीं होने से। जी। और आप तो नित्य उनके साथ थे, आपको कैसा लगा? क्या उन्होंने तैयारी कराई आपको? हाँ जी, उन्होंने बहुत तैयारी कराई। वो पहले दिन ही मेरे को बोले कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि एक शरीर जा रहा है और आप लोगों को, वो पहले ही तैयारी करा दिए थे हमको। पहले ही कहते थे कि गुरु एक शरीर नहीं है, एक रूप नहीं है, एक दाढ़ी मूछ वाला जो है वो गुरु नहीं है, ऐसा वो पहले ही कहते थे। और उन्होंने तैयारी कराई कि आप सिर्फ गुरु को ऐसा सिर्फ शरीर रूप से और दाढ़ी मूछ वाला ऐसा सब देखोगे तो आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते हो। इसलिए आप गुरु को शिव स्वरूप है, ऐसे भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। तो उस रूप में देखो तो आपको ये सब नहीं होगा। और ये तो शरीर है, अब शरीर की उम्र हो गई और वो जब तक रहेगा, प्रारब्ध है तब तक ही रहेगा, उसके बाद तो नहीं रहेगा। और उसको रख भी नहीं सकते, रख के करेंगे भी क्या उसका, ऐसा सब वो कहते थे। और तो उन्होंने कहा कि इसमें दुखी नहीं होना है, अपने को इस बात को लेके पकड़ के नहीं बैठना है कि वो शरीर अब नहीं रहा या है। वो तो मैं तो हमेशा हूँ, और मैं ही नहीं, सब हमेशा है, था और रहेगा, ऐसा वो कहते थे। संजू जी, गुरु बहुत करुणामय होते ही है। स्वामी जी विशेष रूप से वात्सल्यमय थे और सबके साथ वो एक विशेष प्रकार से अगर डांटते भी थे तो उसमें एक आनंद रस रहता था जी। कोई ऐसा संस्मरण आपको याद है कि आप पर उनको गुस्सा आया, ऐसा कभी हुआ क्या? हाँ जी, बहुत बार ऐसे हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो रोज ही हो जाता था, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता था, तो रोज ही हो जाता था। तो वो डांटते थे, फिर बाद में थोड़ी देर में ही वो बहुत प्यार करते और कभी कभी तो बता देते कि सॉरी मैंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसा तो, और वो स्वाभाविक है, वो हो ही जाता है ऐसा। और जितने स्थानों में आपने उनके साथ यात्राएं की, कोई विशेष आपका अपना गांव उसके अलावा भी याद है आपको जहाँ पे बहुत स्वामी जी प्रसन्न हुए वो अधिक, और आपको भी कोई ऐसी बात के कारण वो जगह याद रह गई हो? जी, और तिरुवन्नामलई में बहुत अच्छा था उनका, और यहाँ आबू में तो है ही। और तो वहाँ तिरुवन्नामलई में उनको बहुत अच्छा लगता था, उनका ध्यान और सब बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो और हम लोग एक बार वहाँ क्या नाम है, गुवाहाटी भी गए थे, अगरतला करके एक जगह है, वहाँ भी बहुत अच्छा था, वहाँ भी उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था तो मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उसमें गए थे, तो स्वामी जी को वहाँ बहुत अच्छा लगा। जब
अपने शंकरालोक का उद्घाटन हुआ था, अब जो प्रधानमंत्री जी आए थे और जी उस वक्त मुख्यमंत्री जी थे, पर स्वामी जी ने प्रधानमंत्री कहा, वो सब बात याद करके बहुत साधकों को तो बहुत अच्छा लगता है, पर स्वामी जी के मुख से उसकी चर्चा मैंने कभी वापस सुनी नहीं। हाँ जी, वो जो भी बोलते थे वो दोबारा एक तो बोलते नहीं है, बोलते ही नहीं थे। और अब हम आपस में भी बात करते थे, एक बार उन्होंने जो कह दिया तो उसको रिपीट नहीं करते थे, स्वामी जी हमने सुना नहीं या आप फिर से बोलिए, वो नहीं बोलते थे। और वो कहते हैं कि एक बार जो शब्द निकल गया तो निकल गया ऐसे। और वहाँ पर भी उन्होंने जब उनको कहा कि आप प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप थोड़ा सोच के बोलिए स्वामी जी, आप क्या बोल रहे हो। वो बोले कि मैं सोच के ही बोल रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान तो है ही और प्रधानमंत्री भी है हमारे लिए, ऐसा उन्होंने कहा। अभी आप क्या सोचते हैं अपने जीवन की दृष्टि से? एक प्रकार से आपका जो जीवन का पिछले 13 वर्षों का काल रहा, वो तो पूरी तरह स्वामी जी के साथ ओतप्रोत रहा जी। तो आगे आप साधना में अधिक अपने आप को देखते हैं, क्या आपका भविष्य में करने के मन है? जी, वो स्वामी जी खुद कह के गए हैं, और वो पूछते भी थे कि तुम आगे जाके क्या करोगे, या कुछ तुम करना चाहते तो मुझे बताओ, तो उस हिसाब से मैं व्यवस्था करके जाऊं। तो मैंने कहा स्वामी जी हम तो ऐसे मंदबुद्धि है, वो कल हमको क्या करना है हम सोचते नहीं हैं, तो जैसा आप कराएंगे वैसा हम करेंगे, और आगे क्या करना है हमको कुछ पता नहीं है अभी। पर उन्होंने फिर हमको समझाया कि आप ऐसे, आपका सब कुछ हमने दिया हुआ है, सब कुछ सिखाया हुआ है, आप ऐसे ही धार्मिक जीवन जीना, और जैसे जी रहे हो ये बहुत अच्छा है, ऐसे आगे भी ऐसे ही जीना, और पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ये सब उन्होंने सिखाया। और गुरु स्मरण करना, शिव स्मरण करना, अपना इष्ट मंत्र करना, और बाकी सब ऐसे संसार है, इसको तो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। आप स्वामी जी के संपर्क में आए, इसको लेकर आपके परिवार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रतिक्रिया रही? और शुरू में तो उनको बहुत प्रभाव पड़ा कि कहीं वो बाबा जी के पास चला गया, कहीं वो भी बाबा ही नहीं बन जाए। पर बाद में फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया, स्वामी जी भी उनको मिले, वो भी यहाँ आके मिले, तो सब लोग एकदम बढ़िया शांत हो गए, और उनको भी बहुत अच्छा लगा स्वामी जी के पास आने से। सब लोग आते थे, मेरी माता जी भी अभी आगे गई, स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए वो आने से। और स्वामी जी फिर गाँव में गए तो गाँव वालों को भी पता चल गया फिर कि गुरु क्या होते हैं, महात्मा लोग क्या होते हैं, क्या सिखाते हैं। तो पहले उन लोगों को ये सब मालूम नहीं था, तो इसलिए वो लोग मजाक उड़ाना और ये सब करते थे। अभी तो सब लोगों को समझ में आ गया था, तो बहुत अच्छा वो भी रिस्पेक्ट देते थे स्वामी जी का। स्वामी जी का जो लीला संवरण कह दें, या तो उसके पहले कुछ संकेत आपको लगे थे क्या कि? हाँ जी, वो साल भर से ऐसे कह रहे थे कि अब मुझे चलना चाहिए, जाना चाहिए, और वो अभी भी रोज़ बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ, चलो चलो मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके। पर ऐसे कभी तो ऐसा लगता था कि वो सच्ची में कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो ऐसे कह रहे हैं कि कहीं जाना है, हमको घूमने जाना है या इधर। तो मैं भी कभी कभी तो ऐसे सीरियसली ले लेता था, लेकिन कभी कभी ऐसा सोचता था कि वो कह रहे हैं कि चलो घूमने जाते हैं या इधर, तो मैं बोलता कि हाँ समझिए अभी चलते हैं बाहर, ऐसा। और वो हमेशा कहते रहते थे कि मैं अब जाना चाहता हूँ, इस शरीर को लेके मैं क्या करूँगा, अभी वो ये काम का नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं सकता, गा नहीं सकता, और ऐसे इसके बगैर क्या इस शरीर को लेके क्या करना है, ऐसा सब वो कहते थे। और साल भर से वो काफ़ी कह रहे थे कि मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसा। और जब हम उनको यहाँ से अहमदाबाद ले जाने के लिए आग्रह किया कि आप अहमदाबाद चलिए, तो उन्होंने मना किया था कि मैं अहमदाबाद नहीं जाना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में तो कभी नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं माउंट आबू में ही शांति से चला जाऊँ, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो हमेशा आग्रह करते थे कि मैं ऐसे ही शांति से चला जाऊँ, ऐसा वो कहते थे।
वो काफ़ी बीमार हुए और बीमार होकर जब डॉक्टर ने सब रिपोर्ट वगैरह देखी और बीमारी बताई तो थोड़ी देर के लिए तो वो चुप रहे। बाद में उनको बहुत ऐसे अच्छा भी नहीं लगा और ख़राब भी नहीं लगा, वो अपने में ही मस्त रहे। तो उन्होंने बाद में फिर मेरे को कहानी सुनाई कि ये जो बीमारी है ये राजा हरिश्चंद्र जी को हुई थी। तो वो पूरी कहानी सुनाई उन्होंने फिर मेरे को कि उन्होंने क्या किया उसके लिए। राजा हरिश्चंद्र जी को हुई थी, ऐसा सब उन्होंने बताया। और उनको मालूम था कि क्या होने वाला है अभी। वो हमेशा डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मुझे ऐसा है और मुझे मालूम है ऐसी बीमारी है और इतना है, ऐसा सब वो बता देते। और काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा उनका कि वो उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी एक परंपरा रही है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो ये सब बातें बाहर नहीं बताते हैं, वो अपने तक ही रखते हैं ऐसा। और उनको काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी फील हुई कि उनको मालूम था कि अभी मुझे जाना है यहाँ से। जैसे आपने कहा था कि जब आपने पहली बार उनके दर्शन किए तो आपको लगा कि विराट पुरुष के दर्शन हो रहे हैं। जी। तो वैसा अनुभव बाद में सेवा में रहे उनके तब भी कभी हुआ? बहुत अनुभव हुआ, क्योंकि अभी बाद में मुझे मेरी दृष्टि से तो ऐसा लग रहा था कि हम एक जैसे ही हो गए हैं, वो आत्माएं मिल गई है ऐसा लगता था। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कभी उनको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नींद नहीं आती थी। जैसे मैं तो अपने कमरे में सो रहा हूँ, स्वामी जी अपने कमरे में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उनको कुछ तकलीफ़ है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहले ही मालूम हो जाता था कमरे में कि कुछ है गड़बड़ ऐसा। तो मैं जैसे तिरुवन्नामलई में एक बार हमारा कमरा दूर है, उनका कमरा दूर है, तो एक बार उनको डायबिटीज़ थी तो उनका डायबिटीज़ लो हो गया। तो उन्होंने जैसे ही घंटी बजाई तो मैं मशीन लेके वहाँ पहुँच गया, वो ग्लूकोमीटर जो था। तो उन्होंने कहा अरे इसे कैसे तुम आ गया इतनी जल्दी? तो मैंने कहा समझो मैं वेट कर रहा था कि आप कब बुलाएंगे, और मैं तो तैयार ही बैठा था। करीब 12-1 बज गया था रात को। तो फिर मैं स्वामी जी को दूसरे दिन सुबह बात करी कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ। तो वो कुछ बताते नहीं थे, पर वो थोड़ा सा मुस्कराए और उन्होंने कहा ऐसा होता है, वो एक जुड़ाव है हमारे साथ में, और तुम्हारा कुछ प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कुछ है जो तुमको ऐसे संस्कार है, ऐसा सब उन्होंने बताया। तो और भी बहुत सारी लीलाएं ऐसी की उन्होंने, और मैंने भी देखा कि उनका कुछ बहुत ज़्यादा ही उनका वो था कि वो बहुत सारी लीलाएं करते थे, और मैंने भी काफ़ी सारी लीलाएं उनकी देखी। और बताइए। तो ऐसे जब भी उनको ऐसे याद करते बाहर बैठ के कि भाई वो स्वामी जी को अभी मिलना है ऐसे कुछ, तो वो आके खड़े हो जाते हैं, या बहुत सारा ऐसा उनका था। तो मैं और कई साधकों को ऐसा लगा कि जब वो मिलने आते तो जो बात मन में होती थी स्वामी जी वो चर्चा कर ही देते थे बिना पूछे। लोगों को ऐसा लगता था कि जो बात उनके मन में थी स्वामी जी को कई बिना ही स्वामी जी उस पर। हाँ जी, वो तो नेचुरली होता ही है, और स्वामी जी भी बताते थे और लोग भी बताते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों का तो उनको आते आते ही समाधान हो जाता था। कि जैसे वो घर से तो 50 क्वेश्चन लेके आते थे, तो उनका 45 का तो आंसर उनको आते आते ही मिल जाता था स्वामी जी तक पहुँचते पहुँचते। और वो जो 5 बजते थे वो भी पूछने के पहले ही उनको आंसर मिल जाते थे उसके। और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और उन लोगों ने मुझे बताया भी। और मेरी बात रही, मैंने भी ऐसा बहुत बार ऐसा किया कि मैं सोचता था कि मैं अभी जाके स्वामी जी को बोलूँगा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका वो उनके पास पहुंच के पहले ही उसका वो आंसर मिल जाता था हमको कि ऐसा करना चाहिए। तो कुछ नहीं है, ऐसा तो होता रहता है ऐसा। तो बस ऐसा है। स्वामी जी के संकेत थे कि जो आपस में बातचीत करना है, बोलना है जी, उसको भी साधना बनाना चाहिए। हाँ जी, ऐसा वो वो कहते थे कि ऐसे गप मत मारो। अब जो भी आप बैठे हैं खाली टाइम पे तो सत्संग करो, विमर्श करो, और किसी बात को लेके ऐसे एक पॉइंट ले लो, श्लोक ले लो, तो उसको लेके एक विमर्श करो उसके ऊपर। तो जब भी फ्री बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ऐसा हो। और हर समय को काम में लो, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसको खो नहीं देना चाहिए। समय वापस नहीं आता है।
और ऐसा वो सब कहते थे। जो स्तोत्र इत्यादि आपने सीखे जी। स्वामी जी की कृपा से, कोई स्तोत्र में उन्होंने आपको परिष्कार की दृष्टि से भी कुछ संकेत किए थे? हाँ जी, बहुत सारे किए उन्होंने। जैसे हम ये दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उसमें जो विनियोग वगैरह है उसमें क्या करना चाहिए। जैसे पूरा सप्तशती करते हैं तो अलग विनियोग होता है, और जैसे सिर्फ स्तोत्र वगैरह ही कर रहे हैं तो उसमें अलग विनियोग होता है। वो सब उन्होंने सिखाया, और कैसे करना चाहिए, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसा सब उन्होंने सिखाया। और जहाँ भी गलती होती थी तो वो बताते थे कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो, ऐसा। आपने पहले बताया कि वो ध्यान में कई कई घंटे रहते थे तो आप उनको हिलाकर उससे बाहर लाते थे, तो वो जी। गुस्सा नहीं करते थे? जी, वो गुस्सा नहीं करते थे, पर एक बार उन्होंने बहुत, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। एक बार उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे बीच में आके परेशान मत किया करो, ऐसे प्यार से कहा। और एक बार उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही कभी ऐसा ध्यान लगाऊंगा और उस ध्यान से मैं निकल के चला जाऊंगा, तो ऐसा समाधिस्थ हो जाऊंगा। तो मैंने कहा स्वामी जी, मैं तो हमेशा उनके साथ ऐसे मजाक भी कर लेता था, तो मैंने कहा स्वामी जी हमेशा ध्यान आपको लगने नहीं देंगे, और मैं जब भी आप ज़्यादा ध्यान में बैठेंगे मैं आपको उठा दूंगा। तो बोले कि तुम मुझे उठा नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा। और तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ध्यान लगाऊंगा कि चला जाऊंगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने जाते समय भी वैसे ही किया उन्होंने, क्योंकि वो ध्यानस्थ थे। और काफ़ी 15-20 दिन से उन्होंने लोग व्यवहार तो छोड़ ही दिया था। वो जानते सब कुछ थे, सबको देखते, सब लोग आते तो देखते, लेकिन लोगों से बात करना वगैरह सब छोड़ दिया था उन्होंने, कि वो किसी से बात नहीं करते थे। और ऐसा कुछ काम है या ऐसा कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम है तो बताते थे, नहीं तो नहीं बताते थे, किसी को कुछ नहीं बताते थे। अंतिम जो समय रहा स्वामी जी का, तो कोई ऐसी बातें उन्होंने कही जो निर्देश की दृष्टि से हो, या जिसमें वो आगे क्या होना चाहिए साधकों के लिए या साधनाएं की दृष्टि से वो, या आपके जीवन में कोई और निर्देश ऐसा जो आपको अभी याद आए? जी, ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो बोले नहीं और बोल नहीं पा रहे थे, पर वो पहले ही समझा गए थे और सब कुछ लिख गए थे कि आगे क्या करना चाहिए साधना के लिए भी और आश्रम के लिए भी, वो सब लिख के गए थे। और लोगों को भी समझा दिए थे कि आप लोग ऐसा ऐसा करना, आगे भी ऐसे ही चलाते रहना इसको, ऐसा सब बोले। और मेरे को भी बोले कि जितना हो सके तुम आश्रम में रहो, सेवा करो, वो भी मेरी सेवा है, आश्रम में रह के भी सेवा करोगे तो ऐसा। और जी, और रूम के लिए भी कहा कि 1 साल भर इसको ऐसे ही रखो और बाद में जैसा भी करना हो वैसा कर सकते हैं। संजू जी, आपका जितना धन्यवाद करूं मैं उतना कम लग रहा है मुझे, लेकिन एक प्रश्न और ये कि मनुष्य के साथ व्यवहार करने के बारे में भी उनको देखकर, उनकी उपस्थिति से हम सब कुछ न कुछ सीखते थे। उसको यदि आप बताएं कि आपने क्या सीखा, कुछ तो आप पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे आपके रहे कि माधुर्य आपके व्यवहार में है जी। फिर भी कोई बात जो उनको देखकर या उनके संकेत से आपने सीखी हो? हाँ जी, बहुत कुछ सीखा। वो एक पहले तो शुरू में वो बता देते थे एक बार कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। बाद में वो एक संकेत करते थे कि अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो। हर लोगों का व्यवहार से तो वो बहुत ही एक अलग ही उनका वो व्यवहार था। वो ऐसा नहीं देखते थे कि ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है। और हमको भी उन्होंने ऐसे ही सिखाया कि ऐसा मत देखो कि वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। व्यवहार में कुछ भी नहीं गलत होना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। तो जब भी स्वामी जी सबके साथ में सम्मान भाव से देखते थे, एक बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको एक समान भाव से ही देखते थे स्वामी जी। तो कोई मंत्र जो आप सुनाए या श्लोक जो आपको स्मरण हो देवी माँ का या ऐसे? हाँ जी। ओ शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये स्वामी जी कहा करते थे। हम लोग पादुका जाते थे तो वहाँ पादुका में स्वामी जी कहते थे। ये आपसे ये वाली सुना तो मुझे याद आया, जो कोई ऐसे प्राचीन जो एकदम चुपचाप से मंदिर होते थे वहाँ भी स्वामी जी जाते थे तो कुछ न कुछ स्तोत्र पठन करते? हाँ जी, खूब करते थे। वो शिव पूजा करते थे पहले तो जाके शिव मंदिर में, और शिव जी का वो मानस पूजा करते थे।
और वैसे तो पूरी पूजा करते थे, अगर कहीं दूर गए हम लोग, वहाँ सामग्री वगैरह नहीं ले गए, तो वहाँ पे ये शिव मानस पूजा से ही पूजा करते थे स्वामी जी। और वहाँ बैठ के ध्यान करना वो सब करते थे। और कितने मंदिर में गए स्वामी जी, तो सब जगह जो भी मालूम होता कि यहाँ मंदिर है वहाँ जाके बैठ जाते हैं, सभी जगह जाते थे स्वामी जी। और बहुत मंदिर में, पूरा भारत में सब मंदिरों में स्वामी जी गए, बहुत अच्छा रहा। इन सभी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था की है कि सुबह प्रातः स्मरण, होम आरती हो। हाँ जी, वो तो सभी अपने सभी संबित सेंटरों में तो सब जगह ऐसे उन्होंने पुस्तकें भी छपाई कि क्या क्या करना चाहिए सुबह शाम, नवग्रह का मंत्र वगैरह सब दिया है उसमें। और सप्ताह एक संबित सप्ताह भी छपाया है, उसमें भी रोज़ क्या क्या मंत्र जब करना चाहिए नवग्रहों का, और वो पूजा और नवग्रहों के मंत्र वो सब दिए हैं उसमें। वो जो मंदिर आपने बनवाया है उसका नाम क्या है, और वहाँ के लिए भी स्वामी जी ने कुछ विशेष? जी, वो ज्ञानेश्वर महादेव स्वामी जी ने नाम दिया। और अभी उसके लिए एक रोड भी बनाया, उसका ज्ञानेश्वर लिंक रोड नाम रखा। और वहाँ पे कार्तिकेय जी है, गणेश जी है, और दुर्गा जी है, और ज्ञानेश्वर महादेव जी है। तो स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव का नाम सिक्कन मठ है, तो स्वामी जी ने फिर उसको शिखर मठ कर दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि शिखर में गुरु रहते हैं और मठ में सब भक्त लोग और सब रहते हैं, ऐसा सब स्वामी जी ने वर्णन किया उसका। दग्धेन धन मिवानलम होते हुए भी आत्मानल विविध रूपों में दृष्टि गोचर होता रहता है। इस समय मैं देख रहा हूं कि संन्यास रूपी अग्नि विवृत समृद्ध होते होते अब सुवर्ण वर्ण को विकीर्ण करने लगी है। उस सुवर्ण के संकेतों को प्रयत्न पूर्वक समझना पड़ेगा। वागिंद्रिय की अभिमानी देवता भी अग्नि ही है। सुवर्ण संकेतों में शब्द भी है, रूप भी है।